हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड से, जिसमें भगवान की जन्म लीला और बाल्य लीला का वर्णन है। कल हम श्रवण कर रहे थे बाल्य लीला का कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, जिनका बचपन का नाम निमाई था और बाद में उनका नामकरण संस्कार में विशंभर हुआ, बहुत चंचल थे और
देवता लोग उनसे मिलने आते थे। शची माता और जगन्नाथ मिश्र को बड़ा आश्चर्य होता था। एक बार शची माता ने स्वयं में दृश्य देखा था कि किस तरह से देवता लोग उनसे मिलने आए थे। इसके पश्चात उनको शची माता ने इस जगन्नाथ मिश्र को बात बताई। फिर उन्होंने एक यज्ञ करने का विचार किया। उनको लगा कि कोई जगन्नाथ मिश्र को लगा कि कोई देवता जो है हमारे बच्चे निमाई के शरीर में प्रवेश कर गया। उन्होंने यज्ञ किया, गंगा स्नान किया। इसके पश्चात भी जो है भगवान की वो दिव्य लीलाएं देख के वो चकित रहते थे। और एक एक बार जब उनका बालक किसी अस्वच्छ स्थान पर चला गया, तब सची माता ने उनसे कहा कि बुरी बात बहुत बुरी है और तुम्हें अच्छे कार्यों से हमेशा दूर रहते हो। तो उनकी माता को निमाई पंडित उपदेश देते हैं, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, धार्मिक और धार्मिक क्या होता है। इन प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण संपूर्ण विश्व संहार के कगार पर खड़ा है। ये भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं। धर्म का मर्म है भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामियों के स्वामी। उन्होंने ये सब उपदेश दिया कि शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, धार्मिक अधार्मिक क्या होता है। इन प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण संपूर्ण विश्व संहार के कगार पर खड़ा है। ये भौतिक जगत पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु आकाश तथा रूप से निर्मित है, यहाँ और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मर्म है भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामियों के स्वामी है। ये शब्द सुनकर शची देवी भी आश्चर्यचकित हो गई थी और भगवान गौरांग को अपने साथ में लेकर उन्हें गंगा नदी में स्नान किया। घर वापस लौटने पर उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र से कहा, हे महात्मा, कृपया सुनिए कि हमारे लड़के ने क्या कर दिया है। हमारा पुत्र समस्त यज्ञों का मूर्तिमान रूप है। वो धर्म के निष्कर्ष को जानता है, केवल वही से जानता है, अन्य और कोई नहीं जानता इसे। अशुचि देशते गिया कहे हैं न वार्ता, ना देखिले ना सुनिले बाल केरे कथा। वह एक असच्च स्थान पर गया। फिर वहां उसने ऐसे शब्द बोले जिन्हें मैंने एक बच्चे द्वारा बोलते ना तो कभी देखा है नहीं कभी सुना। यहाँ सुनी जगन्नाथ है पुत्र को लेके, छुइल अशुचि देश सब भाल है। ये वचन सुनते ही जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को अपने गले लगा लिया। वे बोले, तुमने एक असच्छ गंदे स्थान का स्पर्श किया, परंतु अब सब ठीक हो गया। कुलेर प्रदीप मोर नयन न तार, ए देहर आत्मा तोमा बही नाही मां। तुमने मेरे परिवार के दीपक तुम मेरे परिवार के दीपक हो, मेरी आंखों के तारे हो। जैसे शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रहता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ बोली, दोहे पुत्र बदन निहारे, प्रेम गरगर तनु आपन आपासारे। जब ये शब्द बोलते जा रहे थे तो शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र दोनों ही अपने पुत्र के मुखमंडल को एकटक देख रहे थे, जो प्रेम से अभिभूत होकर दोनों अपनी सुदबुद खोरो बैठे। अरुण नयने अश्रु शतधारा गले, पुलकित सब अंग आध आध, बोले। आध आध, 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 आध,
अरुण नयने अश्रु शतधारा गले, पुलकित सब अंग आद आद बोले। उनके लालिमा युक्त नेत्रों से अश्रुओं की सहस्त्र धारा बहने लगी। उनके शरीर से रोए सीधे खड़े हो गए। उनके मुख से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। दोहे दोहार मुख देखी उपजिल हास, गौरा गुण गाए सुखे एलोचन दास। एक दूसरे का मुख देखकर दोनों के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई। इस प्रकार से लोचन दास प्रसन्नता पूर्वक भगवान गौर की महिमा का गान करते। अकी हो अकी हो रे गौरांग जय जय, आर मोर गौरांग प्रेम अमी अमी आनंद, कीना मोर गौरांग किया रे जय जय। भगवान गौरांग की जय हो, भगवान गौरांग की जय जयकार हो। मैं भगवान गौरांग के प्रति प्रेम का आनंद अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करता। यही मत दिने दिने क्षण क्षणयान, बाढ़ ये शरीर ये न सुमेरु सुठान। दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण भगवान गौरांग का शरीर बढ़ने लगा। वे सुमेरु पर्वत के समान बन गए। अमृतेर धारा जेन वचन माधुरी, सुनी शची देव अति मन कुतूहली। उनके मधुर वचन अमृत से अप्लावित धाराओं के सदृश थे, जिन्हें सुनकर माता शची ने अनुभव किया कि उनका हृदय विस्मयपूर्ण आनंद से भर गया। कथा चले कथा सुनी, बारे चाहे रानी, प्रभु कहते सुनीते न पाई तोर वाणी। कभी कभी वे उन्हें कुछ बताती और भगवान गौर उसके जवाब में कहते, मुझे आपके द्वारा बोले गए कथन सुनाई नहीं दे रहे। उच्च करी शची डाके महा कुतूहली, सुनीते न पाई कहे गौरा मन मानी। फिर वे उन शब्दों को विनोदपूर्ण रीति से चिल्लाकर कहती। तब भी वन पुष्प की माला धारण किए हुए भगवान गौर केवल यही कहते, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वात्सल्य भावे ते मुग्धा, हेल शची माता, क्रोध करे छाड़ी लिया धाये उन्न माता। माता शची मात्र प्रेम के कारण पूर्ण रूप से अभिभूत हो गई। क्रोध से सुलक्षण होकर उन्होंने एक छड़ी उठाई, जैसे मानो वे उनका पीछा करे। आजी वाक्य नाही सुन उत तेरा मत, वृद्ध काले तुम्ही मोरे नाही दिवे भात। घमंडी बालक, तुम्हें मेरा कहा सुनाई नहीं दे रहा है। वे बोली, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मुझे एक चावल का दाना भी नहीं दोगे तुम। आर कथो दिन से शशिर नंदन, खटी करे ना सुनीला मायर वचन। इस प्रकार से बोली। तब भी शची देवी का पुत्र अपनी बात पर अड़िग रहा। बोला, मैं अपनी माता के वचनों को नहीं सुन पा रहा। ऋषि लिया शची देवी चाहे एक तिठे, धाइया धरी बारे जाए हाथे लय लिया छठ। तभी सचती अति क्रोधित हो गई। उनकी केवल एक नजर ही पर्याप्त थी। भगवान गौर दौड़े और हाथ में छड़ी लिए हुए शची देवी ने उनका पीछा किया। धाइया विषम भरे गेला अशुचिर स्थाने, त्यक्ते मूर्तिकारे भांड वर्जय ये खाने। भगवान गौर एक अस्वच्छ स्थान की ओर दौड़े, जहां अस्वीकृत मिट्टी के पात्र फेंके हुए थे।
देखिए जननी निज शिरे करे हानि, हाहाकार करे देवी भले कटुवाणी। ये देखकर माता शची ने अपने सिर पर हाथ रखकर क्रोध पूर्वक बोली, हाय हाय, अधिक से अधिक से विषंभर ऋषि नहीं आए, ऊपरी ऊपरी भांडे उठी ता दांडाए। अब तो वे भगवान विशंबर पर और अधिक क्रुद्ध हो गई थी। वे अस्वीकृत पात्रों के ढेर के ऊपर चढ़ गए। कुपित वचन सुनी करे विपरीत, बुझिया जननी किछु करे पीड़ित। माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उसके एकदम विपरीत किया। इस बात की अनुभूति होने पर शची देवी ने प्रसन्नता पूर्वक तथा स्नेह पूर्वक कहा, आइस आइस बाप छाड़ जुगुप्सित कर्म, न ये उचित तौर ब्राह्मण है धर्म। आओ मेरे प्रिय पुत्र, आ जाओ, ये बुरा काम करना छोड़ दो, ये उचित नहीं है, तुम्हें ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण कुमार अरे कुलीनेर पुत्र, शुनि के बोली पे लोके कुत्सित चरित्र। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो। ब्राह्मण कुमार अरे कुलीनेर पुत्र, शुनि के बोली पे लोके कुत्सित चरित्र। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म एक उत्तम परिवार में हुआ है। लोग क्या कहेंगे जब वे तुम्हारे भयावह कार्यों के विषय में सुनेंगे। आइस आइस बाप स्नान करे गंगा जले, मायर पराण फटे चढ़ सिया कोले। आओ प्रिय पुत्र, आओ और गंगा नदी के जल में स्नान कर लो। इस तनाव को न झेल पाने के कारण इस तनाव को न झेल पाने के कारण तुम्हारी माता का जीवन अनियंत्रित हो रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ। नहीं बा मरीब ए गंगाए झांप दिया, ए घरे ओ घरे जे ने बेड़ा सिक्का दिया। यदि तुम आकर मेरा आलिंगन नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं गंगा नदी में कूद कर डूब जाऊंगी। तब तुम घर में अकेले रहोगे, रोते चिल्लाते एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमते रहोगे। कशिते दशमाण सुवर्ण तनु, एहन सुंदर गाय काली माता कहनो। तुम्हारा शरीर विशुद्ध स्वर्ण के समान है, तुम अपनी सुंदर देह पर राख क्यों मलते हो। अशुचि कुत्सित स्थान छाड़ा बाप मोर, चांदे रे कलंक जेने गाये कली तो। मेरे प्रिय पुत्र, कृपा करके इस भयानक गंदे स्थान को छोड़ दो। तुम्हारे शरीर पर लिपटी राख चंद्रमा पर लगे दाग के समान। सुनिया ऋषिले विषम गुण राशि, बारे बार कहो तोरे तबु न बुझासे। ये वचन सुनकर विशंबर क्रोधित हुए। वे बारंबार यही कहते, मैं तुम नहीं समझती। अशुचि शुचि करी, बोल सिको बोल कि शुचि अशुचि आगे विचार है मोर। जब तुम स्वच्छ और असच्च शब्द बोलती है तब तुम बुद्धिमानी की बात नहीं करती। ये बेटा माँ से बोलता है निमाई पंडित। सच क्या असत्य क्या, मेरे प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करो। यहाँ बोली सन्मुखे इष्ट का लई लहाते, इष्ट का प्रहार के ल जननी रे माथे। ये वचन बोलने के पश्चात भगवान कौर ने अपने हाथ में ईंट का टुकड़ा उठाया और उस ईंट से अपनी माता के सिर पर आघात किया। प्रहारे कपट मूर्छा पाहिला शची रानी, मामा बोलिया पुनः कांदे है अपनी। इस प्रकार से माता शची ने बेहोश होने का अभिनय किया। माँ माँ चिल्लाते भगवान को रोने लगे। इस प्रकार से माता माँ माँ बोलने का अभिनय किया। माता शची ने बेहोश होने का अनुभव किया। कांदे नारे बोल सुनी पुरे नारी गण, निकटे छील धाइया आइल तखन। भगवान करुणा सुनकर गांव की स्त्रियां वहां दौड़ती हुई आई। गंगा जल मुखे दिया सचेतन केल, संज्ञा मात्र विशंभर बलिया डाकिल।
उन्होंने शची माता के चेहरे पर गंगाजल छिड़का। उन्होंने शची माता के चेहरे पर गंगाजल छिड़का। शची माता पुनः होश में आई। जैसे ही होश में आई, उन्होंने चिल्लाकर पुकारा, विशंभर विशंभर, बाहु पासरिया सची पुत्र को लेकेल, मूर्छित हैया पूर्व ज्ञान पासरेल। अपने पुत्र को अपनी बाहों में लेकर शची माता पुनः अचेत हो गई। कांदया से विशंभर जननी देखिया, ताही एक दिव्य नारी कहिल हासिया। अपनी माता को देखकर विशंभर रोने लगी। अपनी माता को देखकर विशंभर रोने लगे। फिर वो एक मुस्कुराती हुई तेजस्वी स्त्री से बोली, चिबू के धारिया विशंभरे बोले वाणी, नारी के फल दुई माये दे आनी। विशंभर की ठोड़ी का स्पर्श करके वन से बोली, अपनी माता के लिए 2 नारियल ले आओ। तबे से जिये शची ऐ तोरे माता, नहीं बा मरी ले सुन मोर कथा। मेरी बात सुनो, तभी तुम्हें पुनः जीवित कर पाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो हम मर जाएंगी। यह सुनी विशंबर हर्ष हैला, लगता खनी युगल नारी केले आने दिला। यह सुनकर भगवान विशंबर प्रसन्न हो गए तथा एक ही क्षण में वो 2 नारी लेकर वापस लौट आए। तत्काल गलित व्रंत स्निग्ध सोनवाण, एक ही नारी केले युगल आनी दिल माय रस था। एक ही पल में उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी माता को 2 नारियल दे दिए। देखिए से नारीगण विस्मय हैल, यही खाने शिशु नारी केल को था पाइल। ये देखकर स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। एक ही क्षण में लड़का 2 नारियल कहाँ से ले आया। तही एक दिव्य विलासीनो नारी आछे, लहू लहू बोले गोरा चांद किछु पूछे। तब एक अत्यंत तेजस्वी और लालित्यपूर्ण मनोहरी स्त्री ने धीमे से सौम्यता से भगवान विशंबर से पूछा, शिशु है या नारी केल कोथा पाइले तुम्ही। शिशु है या नारियल कोथा पाइले तुम्ही, तुम्हारे चरित्र किछु बुझी अच्छे आमी। बच्चे, तुम नारियल कहाँ से ले आए। तुम्हारी गतिविधियों से मुझे तुम्हारे वास्तविक स्वभाव के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिल रही है। छने सुनिया वाणी विशंभरे राय, हुंकार करी धरे मायर गलाए। ये कथन सुनकर भगवान विशंबर रोने लगे तथा अपनी माता के गले में लग। सचेतन हैया शची पुत्र केल कोले, लाख लाख चुंब दिल वदन कमल। होश में आ जाने के पश्चात शची माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तथा उसके मुख कमल को लाखों करोड़ों बार चूमा। श्री बयान मुछिले अंग वसन अंचले, श्री अंग मार्जन केल सुर नदी जले। उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से उसके मुख एवं अंगों को पहुंचा और फिर उसके शरीर का गंगा जल से स्नान कराया। स्नान कराइले गंगा जल अभिषेके, अंतर विस्मय पुत्र वदन निरी। स्नान क्रिया के उपरांत शची माता ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। आश्चर्यचकित होकर वे अपने पुत्र के मुखार बिंदु को एकटक देखती रही। समुद्र गंभीर कोटि दिन कर छटा, कोटि निशा कर तेज नख कोड़ी कोटा। वह समुद्र के सदस्य गहरा था। उनका मुखमंडल मुखार बिंदु समुद्र के सदस्य गहरा था और 1 करोड़ सूर्यों के समान चमक रहा था। वह समुद्र के सदृश गहरा था और 1 करोड़ सूर्य के समान चमक रहा था। उसके हाथों की 10 उंगलियां तथा पांव के 10 नाखून रात्रि में प्रकाश से चमकते हुए 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी अधिक तेजोमय थे। कोटिका में जिनी रूप सुललित तनु, रंगी में भंगी में आखी भूरु काम धनु। उनका मनोरम लालित्यपूर्ण रूप 1 करोड़ कामदेवों को भी परास्त कर रहा था। उनकी विनोदपूर्ण वक्राकार भुआएं धनुधर कामदेव द्वारा पकड़े गए धनुष के सदृश थी। सर्वलोकनाथ से अवनी प्रकाश, देखी अजननी पाइल अंतरे तराश। अपने पुत्र की ओर एकटक देखते हुए जो समस्त लोकों का स्वामी है, वह परम भगवान जो अब तक पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। माता शची ने अपने हृदय में भय का अनुभव किया। पूर्व रहस्य गर्भ धारण काले, देखी ले देवताचारी पाशे स्तुति करे। उन्होंने उस रहस्य का स्मरण किया कि कैसे जब वे गर्भवती थी
तो उन्होंने देवी देवताओं को अपने अपने विमान में वहां आते देखा था। आरे जाते बालक चरित ये के तखन सकल सही स्मरण है। तत्पश्चात उन्हें अपने पुत्र के अन्य कार्यकलापों का स्मरण हो आया। निश्चय जानिल ज्योतिर्मय सनातन निर्लेप निर्विकार निरंजन नारायण सर्वमय सर्वशक्तिधर आत्माराम योगींद्र गण यह ध्यान अनुपम मोर भाग्य गणी बारे नारे कौन जन ब्रह्मा महेश्वर आदि यत देवगण सबार आराध्य आमर तनय बोलिते बोलिते कौन केल घोरा जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि कांतिमय नित्य पदार्थ से अप्रभावित परम भगवान नारायण, जिनका रूप भौतिक नहीं है और जो सर्वस्व है, जो समस्त शक्ति के अधिकारी है, जो आत्म संतुष्ट है और जो योगियों के ध्यान समाधि के अतुलनीय व अनुपम विषय है और जो सभी लोगों द्वारा उपासित किए जाते हैं, वे अब मेरे पुत्र बने। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त देवतागण नहीं जानते कि मैं कितनी भाग्यशाली हो गई हूँ। इस प्रकार से निरंतर विचार करते उन्होंने भगवान गोराय को गले लगा लिया। यही मात्र शची कोले केल गौर हरि पुत्र भावे शची देवी ऐश्वर्य पसारी। उनका आलिंगन करते समय शची देवी को भगवान गौरहरि के परम शक्ति एवं ऐश्वर्य के समस्त विचारों का स्मरण हो गया। वे पुनः आश्वस्त हो गई कि यह तो केवल उनका छोटा सा पुत्र है। घरे ते आइला शची विस्मय हैया कौन देव आविर्भाव हैल पुत्र दिया। आश्चर्यचकित होती हुई शची वापस घर लौट आई। कौन सा देवता मेरे पुत्र के अंदर प्रविष्ट कर गया। एत चिंती रक्षा बांधे अंगे हाथ दिया जनार्दन ऋषिकेश गोविंद बोलिया। इस प्रकार से वो चिंतित हो गई। अपने पुत्र की रक्षा हेतु उन्होंने उसके शरीर पर हाथ रख दिया। वे उच्चारण करने लगे, हे भगवान जनार्दन, भगवान ऋषिकेश, भगवान गोविंद, शिर तोर रक्षा करो चक्र सुदर्शन चक्षु नासिका मुख राखुक नारायण। सुदर्शन चक्र तुम्हारे शीश की रक्षा करे, भगवान नारायण तुम्हारे नेत्रों तथा नाक तथा मुख की रक्षा करे। वक्ष तोर रक्षा करो देव गदाधर भुज तोर रक्षा करो देव गिरिधर। भगवान गदाधर तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करे, भगवान गिरिधारी तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करे। उदर रक्षण तोर करु दामोदर नाभि दे रक्षा कर नरसिंह ईश्वर। भगवान दामोदर तुम्हें वो तुम्हारे उदर की रक्षा करें, भगवान नरसिंह तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। जानू दुटी रक्षा करूं देव त्रिविक्रम रक्षा करूं धराधर तोर तू चरण। भगवान त्रिविक्रम तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें तथा भगवान धराधर तुम्हारे दोनों पांवों की रक्षा करें। सब अंगे फुत्कृति देई शची माता पुत्र भावे अतिशय हाइले उन्ने माता। तब माता शची ने भगवान गौर के शरीर के प्रत्येक अंग पर फूंक मारी। वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गई कि भगवान गौर उनके ही पुत्र थे। हेन मते आनंदे सानंदे दिने गेल परम मंगल काल असी संध्या है। इस प्रकार से आनंदमय दिवस बीता और तब एक शुभ व मंगलमय संध्या का समय आया। सुखे शची गौर हरि प्रांगणे राखिल दास दासी गणे संध्या कार्य नियोजिल। शची देवी ने सेवकों तथा सेविकाओं को सूर्यास्त के उनके कार्यों का दायित्व सौंपा। फिर भगवान गौरहरि को अपने साथ लेकर वे आंगन में चली गई। हेन मते दिन अवसाने संध्या हेल पूर्णिमा रे पूर्ण चंद्र गगन है उठे। सूर्यास्त के उपरांत आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। हेन काले विशंभर चतुर सुजान मामा बोली कांदे जैन बालक का ज्ञान। तब भगवान गौर जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने ऐसा अनुभव किया जैसे वे एक मूर्ख बालक हो। वे पुकारने लगे, माता माता। शची बोले, संध्या काले ना कर क्रंदन जहाँ चाह तहाँ तिब दिब शून्य प्राण धन। शची ने कहा, सूर्यास्त के समय मत रो और मेरी बात सुनो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी।
प्रभु कहे चांदे दे हमारे पड़िया, हंसी हंसी सची कहे आरे अबोधिया। तब भगवान गौर ने कहा चंद्रमा को यहाँ नीचे ले आओ और मुझे दे दो। हंसते हंसते सची माता बोली ओ तुम समझते नहीं हो, दिक दिक ए पुत्र हैल मोर घने, चांद की आकाश रे के हो धरी बारे पारे। हाय ऐसा पुत्र मेरे घर में है, आकाश से चंद्रमा लाने की क्षमता किसमें है। प्रभु बोले बलि ले जे जहां तुम, जे जहां चाह तुम्ही तहा दिबे ए मैंने कही ले कहने बाणी। तब भगवान ने कहा आपने कहा कि जो भी चाहिए आप वो मुझे देंगे, फिर आपने क्यों नहीं कहा था। यही लागी चांदनी ते हेल मोर मन, यहाँ बोली उच्च करी करे रोदन। मेरा हृदय चंद्रमा चाहता है। ये वचन बोलकर भगवान जोर जोर से रोने लगे। आचले धरिया कांदे नाना खटी करे, चरण आछारे करे नयन कचाले। अपनी माता का कमरबंद पकड़ के वे रोने लगी और विभिन्न प्रकार की मांगे करने लगी। वे पांव पटक कर चलने लगे तथा अपनी आंखों को मलने लगे। माया रे गलाए धरी कांदे गोरा राय, खेला खेली बारे आकाश शेर चांद चाय। अपनी माता के गले से लिपटे हुए भगवान गौर राय रोते रहे। अप, अपनी माता के गले से लिपटे हुए भगवान गौर राय रोते रहे। वे आकाश के चंद्रमा के साथ खेलना चाहते थे। क्षणे खटी क्षणे लुटी मायर चुल छिंडे, धुलाए दूसरे कर हाने नीचे मुंडे। एक क्षण में अपनी मांग रखते तथा दूसरे क्षण में जमीन पर लौट जाते, फिर वे अपनी माता के बाल खींचने लगे। उनका शरीर धूल में भर गया था और अपने हाथ से उन्होंने अपने ही सिर पर प्रहार किए। देखिए जननी बोले अबोधिया पुत्र, तुम्हारे चरित्र मोरे बड़े अद्भुत। ये सब देखकर सच्ची माता बोली पुत्र तुम समझते नहीं, तुमने जो किया उसे देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। अपने सिर पे मार रहे हैं। आकाशेर चांद कबू पाव धरी बारे, ए मने कतिक चांद तुम्हारे शरीर। आकाश के चंद्रमा को लाने की क्षमता किसमें है। तुम्हारे अपने ही शरीर पर अब कितने चंद्रमा चमकते हैं। हेरे दाखे लाजे चांद मलिन हईल, ना बुझी अतोर आगे उदय करील। देखो जब चंद्रमा ने तुम्हारी ओर देखा तो चंद्रमा भी लज्जित हो गया, इसलिए अब अंधेरा हो गया है। चंद्रमा को तुम्हारे समक्ष प्रकट होने में लज्जा आती। ना जानिया नवदीपे, चंद्रमा को तुम्हारे समक्ष प्रकट होने में लज्जा आती। न जानिया नवदीपे चांदेर उदय, लज्जा पाई मेधेर भीतर है गिया रहे। ये जानकर कि तुम वहां पे उपस्थित हो, नवदीप का चंद्रमा भी प्रकट नहीं हुआ, लज्जित पूर्व बादलों के पीछे छुप गया। नवदीपे हऊ सुनह बचन, न कांदिए अरे बाप हमारा जीवन। उसे भय कि तुम अब नवदीप में हो, कृपा मेरी बात सुनो प्रिय बच्चे मत रो, तुम मेरे जीवन प्राण हो। यहाँ बोली कोले करी चुंब देखी मुखे, आपन अपासरे देवी प्रेमानंद सुखी। ये वचन सुनकर सती माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसे चूमा। उन्होंने उसके मुखमंडल को एकटक देखा। भाव में आध्यात्मिक प्रेम से उत्प्रोत होकर वे अपनी सद्बुद्ध खो बैठी। आनंद सानंद देवी संपद विहल, देगे भी देगे नहीं देखी पुत्र लीला। इस प्रकार सची माता आनंद से अभिभूत हो गई। हाय हाय मैंने भगवान गौर की बाल लीलाएं नहीं देखी। अंतर उल्लास देवी गद गद भाष, गोरा गुण गाय सुखे एलोचन दास। उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो गया।
शची माता रुक रुक कर बोल रही थी और इस प्रकार लोचन दास प्रफुल्लित होकर भगवान गौर की महिमा का गान कर। जय 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 शचिर नंदन आनंद कंद किशोर बालकेर संगे खेले नंगा नाना रंगे करिया भर कलीला। जय हो शची पुत्र की जय हो। वे समस्त आनंद के तरुणवत उद्गम है। वे बहुत सारे अन्य बालकों के संग प्रसन्नता पूर्वक खेलते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाया। सकल चपल शिशु संग करी खेला है विविध खेल बालकेर संगे शिशु क्रीड़ा रंगे करिया कौतुक लीला। उन्होंने अनेक विनोदी बालकों के साथ कई खेल खेले। अनेक बालकों के संग उन्होंने बाल लीलाओं तथा आनंद पूर्वक आश्चर्यजनक लीलाओं का आनंद उठाया। खेलिते खेलिते अति अचंभित श्वान शावक दुई चार बादल कौतुक ताहि वाची धरिल लैल गौर हरि। खेलते खेलते उन्हें अचानक दो चार पिल्ले मिले। अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान गौर हरि ने उनमें से एक चुन लिया। संगे छायो वाले कहिल ताहारे सुन सुन विशंभर कुत्सित छाड़िले भाल तुम्हें मिले ना खेली बजाव घर। तब उनके साथियों में से एक साथी ने कहा, विशंबर सुनो, तुमने सबसे अच्छे पिल्ले का चयन किया और कुरूप पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिए। तुम घर जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तबे विशंभर कहिल उत्तर ऐशान समाकार सबे कहैया खेलैया मैलैया थाकी वे घरे आमार। तब भगवान विशंभर बोले, ये तो पिल्ला तो हम सभी का है, मेरे घर आओ, हम सब उनके साथ खेलें। यहाँ बोली से ही श्वान सुतले चलीला अपन घरे निजे घरे गया गले दड़ी दिया बांधिल पिंडार ऊपर। ये कथन बोलकर तथा पिल्ले को अपने साथ लेकर भगवान गौर अपने घर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने पिल्ले के गले में रस्सी बांधी और उसे आंगन में बांध दिया। इन काले तथा विशंभर माता समाधि अग्रह काज स्नान करी बारे गेला गंगा तीरे पूरे नारी करी। ये सारा समय भगवान विशंभर की माता घर के कार्यों में व्यस्त थी। तत्पश्चात गांव की स्त्रियों के संग वे गंगा नदी में स्नान करने चली। तबे विशंभर पाइया शोले घर स्वानेर शावक लैया बालकेर संगे खेले ना नरंगे धुलाए दूसर हैया। अब घर खाली था। बालकों के संग में भगवान विशंभर ने पिल्ले के साथ अनेक खेल खेले। वे सभी धूल में भर गए। खेलिते खेलिते बालक सहित दोहे उपजिल द्वंद तबे गौर हरि के पुरस्करी आरे रे बलीला मंद। खेलते खेलते बालकों में झगड़ा हो गया। एक बालक ने भगवान गौर की प्रशंसा की तो दूसरे बालक ने उन्हें डांट फटकार लगाई। नीति नीति आसी कलह करीसी के मन स्वभाव तोर है न बुझी तोर चरित आचार श्यामे न शाने रहे शावक चोर। भगवान गौर ने कहा, तुम लोग प्रतिदिन आते हो और प्रतिदिन झगड़ा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरा बालक बोला, मैं जानता हूं कि तुम कैसे हो, तुमने पिल्ला चुराया है। से हो सही काले ऋषि अंतरे बाहिर चलीला धाइया शचिर सन्मुखे बले बड़ डाके कोपे गद गद हैया। हृदय में कुछ होकर बालक भाग गया। माता शची से मिलकर क्रोध के कारण अवरुद्ध आवाज में चिल्लाकर बोला, सुनो सुनो अरे तोर विशंभरे श्वाने शावक लैया क्षणे कोल करे क्षणे गले धरे आपने देखिए आसिया। सुनिए सुनिए, आपके विशंभर के पास एक पालतू पिल्ला है। एक क्षण वो पिल्ले को गले लगाता है और अगले क्षण वो पिल्ले की गर्दन पकड़ लेता है। आप जाकर वहां स्वयं देख लीजिए। सुनी शची रानी बालके रमाणी सतवर आइला धरे देखे पर तक शानेर शावक विशंभर कोल करे। लड़की की बात सुनकर शची शीघ्रतापूर्वक शची माता शीघ्रतापूर्वक घर गई। उन्होंने भगवान विशंभर की गोद में पिल्ले को देखा।
शिरे करे हानि बोले ये जननी न जाने की तोर लीला। सकल थकिते अति विपरीते कुकुर छालाए खेला। अपने हाथ सिर पर रखती माता शची ने कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम इस तरह क्यों खेलते हो। अन्य अनेक तरीके जिनसे तुम खेल सकते हो, फिर भी तुम पिल्ले के साथ खेल रहे हो। तुम बहुत अधिक शरारती हो। जनक तुम्हारी अति धर्मचारी ताहर तने तुम्हें की बोली बलो के शाने रशाव के खेला है कि सुख मानी। तुम्हारे पिता तो अत्यंत धार्मिक है और तुम उनके पित्र हो। लोग क्या कहेंगे? तुम क्या सोचते कि पिल्ले के साथ खेलकर तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी? शची माता समझाती, कुत्ते के पिल्ले के बच्चे, कुत्ते के बच्चे के सामने। ब्राह्मण कुमार है नहीं आचार किछु नहीं लतो। यहाँ सुनी के भाले बोली बे ऐसे ले हृदय मोर। तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र हो किंतु तुम तो उनके जैसा थोड़ा सा भी कर्म नहीं करते हैं। तुम्हें बचाने के लिए क्या मैं अच्छे शब्द बोलूंगी? आज जो शब्द मुझे सुनने पड़ेंगे वे मेरे हृदय में दोह का भादा भेजने के समान होंगे। एहने सुंदर मूर्ति तोमार दूला माख केवा सूखे। बोली ते वचन नामह मदन आगी लागू मोर सुखे। अपने सुंदर व मनमोहक रूप को धूल में लपेट कर तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होगी? ऐसे वचन बोलने के लिए मैं अपना शीश झुकाती हूँ। मैं अपने मुख में अग्नि की ज्वाला जलती हुई अनुभव करती हूँ। कत चांद चीनी तोर मुख खानी एथी रे बिछुरी अंग। वेश नहीं चाहे धूला माख गाए अधम बालक संग। तुम्हारा मुखार बिंद कितने चंद्रमाओं को परास्त करता है। तुम्हारे अंग आकाश में चमकती बिजली के समान है। तुम उत्तम वस्त्र धारण नहीं करते अपितु अपने अंगों को धूल से भर देते और निम्न स्तर के बालकों के बीच रहते। क्रोध शची देवी दंते ओष्ठ चापी बाल के रे दे गाली। निज घरे जाए कुकुर छाले माँ बाप रे दे डाली। क्रोध पूर्वक अपने दांतों से अपने होठ पीसते हुए शची देवी ने सारे लड़कों को डांटा फकारा। वे भगवान गौर से बोली, अपने कमरे में जाओ और अपने पिल्ले को भी साथ ले जाओ। तुम अपने माता पिता का त्याग कर सकते। यहाँ बोली सही पुत्र मुख्य चाई डाके आनंदे भवर। आई से बाप कोले आसी चाप वदन चमाऊ। तो ये वचन बोलने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर देखा। वे आनंद से अभिभूत हो उठे। तब उन्होंने कहा, आओ मेरे प्रिय पुत्र, मेरी गोद में बैठ जाओ। शांत रहो, मैं तुम्हारे मुख को चूमूंगी। श्वाने रशावक छाड़ी दे है बाप स्नान करे गंगा जल। बेला दोपहर क्षुदा नहीं तोर कत दुख दिले मोर। हे प्रिय, अपने कुत्ते को छोड़ दो और गंगा जली में स्नान कर लो। 6 दिन 6 घंटे तो पहले ही बीत चुके हैं और तुम्हें भूख भी नहीं लगी। तुम मुझे कितना तंग करते। नहीं श्वसन सुत बांधी राख पुत स्नान करीबे जाए। बिकाले खेलिए कुकुर छालिए एकने थे किच्छु खा। अपने पिल्ले को बांध दो और जाकर स्नान कर लो। बाद में तुम अपने पिल्ले के साथ खेल सकते हो। अब तुम्हें दोपहर का भोजन खाना चाहिए। और मुख मनील सौराण नलिन आत पिये न मेलन। नासिकार आगे घर धर्म बिंदु आगे देखिए अभी दरे पार। जिस प्रकार एक स्वर्ण कमल तपती में धूप में मुरझा जाता है, उसी तरह भगवान गौर का मुखमंडल भी मुरझा गया। उनकी नाक के अग्रभाग पर पसीने की एक बूंद जागृत हो गई। अपने पुत्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए सच्ची माता ने अनुभव किया है कि जैसे उनकी प्राण शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान गौर की बाल्य लीला का श्रवण कर रहे हैं। ये बाल लीला बहुत सुंदर तरीके से इसमें वर्णित किया गया है। रस के भाव में है। और भी ये लीला चलेगी। शची माता और गौरांग महाप्रभु के बीच की ये वार्तालाप, इसका हम आगे कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तगणों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।